चलिए आपके माध्यम से और एक खुलासा कर देते हैं, क्योंकि ये नेता तो बोलेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। एक विधायक का आवास बनने में लगभग 4,32,00,000 लगा है। राज्य की जनता मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन लीजिए, आपको 1.5 लाख का वो आवास मिलता है, विधायक का आवास 4,32,00,000 का मिला है। तो तिवारी जी को कहिए कि थोड़ा सा अपनी समझ को पुख्ता करे। ये जो आप देख रहे हैं आवास, ये सारे एक समान है, एक जैसी खिड़कियां हैं, एक जैसे उनका सारा विषय उनका एक जैसा है, और ये 4,32,00,000 के लागत से बना हुआ है। कुल इनका लागत लगा है 303 करोड़ के आसपास, और मंत्रियों की अगर बात करेंगे तो लगभग 6.25 करोड़ के आसपास, और स्मार्ट सिटी में उनका आवास बनके तैयार हो चुका है। तो तिवारी महतो जी बड़े भाई, उनसे कहिएगा, और राजनीतिक समझ उन्हें बहुत कम है। छात्र राजनीति से आए हैं और देख रहे हैं छात्र मुंडन करवा रहे हैं, सरकार का दाह संस्कार कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार उनकी सुन रही नहीं रही है। तो इसलिए अगर छात्र राजनीति से हम सदन तक आए हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है छात्रों की समस्याओं से सदन को अवगत कराना, सरकार को अवगत कराना होना चाहिए। मेरा भी मानना है कि आखिर कब तक ये पेपर लीक का जो मामला है क्रमानुसार चलता रहेगा। एक सीरीज में चल रहा है, जेपीएससी कभी कभी जेएसएससी सीजीएल, तो कभी अब मैट्रिक का परीक्षा, तो एक सीरीज में पेपर लीक का मामला इस राज्य में चल रहा है। तो इसके लिए अगर सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो इस विषय पर मैं विपक्ष का समर्थन करता हूँ। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि बहुत से जांचों को अपने अधीन कर लेते हैं। ये सत्य है, इस किसी से झुठलाया नहीं जा सकता है कि जिस जेपीएससी की आप बात कर रहे हैं उसमें कितने माननीय के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अगर निष्पक्ष होकर उसकी जांच हो जाए, जिस जेपीएससी की चर्चा राज्य में होती है, हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बाकी सबको मालूम है, वह कई माननीय वहाँ बिल्कुल बेपर्दा हो जाएंगे अगर उसकी जांच हो गई। आजसू के जो माननीय विधायक हैं उन तक ये संदेश पहुंचा दें कि अपनी नजर को कम से कम खोलें। अपनी नजर को खोलकर अगर नहीं देख पा रहे तो ऊपर थोड़ा चढ़ जाए इस मंजिले पे, और वहां से जाकर वो देख सकते हैं कि लगभग 70 आवास बने हैं, और वो 70 आवास बने हैं 303 करोड़ के लागत से। अगर उसे आप डिवाइड करेंगे तो एक विधायक का आवास लगभग 4,32,00,000 में बना है। वो तिवारी जी का भी आवास वही होगा और जयराम महतो का भी आवास का दर वही होगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो याददाश्त है या अपनी जानकारी को पुख्ता करें। जिस दिन ये विधेयक पारित होगा, जिस दिन ये त्याग होगा, पहला विधायक हम होंगे। मेरा तर्क सुन लीजिए, आज अगर आप बात करें तो 4,32,00,000 के लागत से आवास बना है। अगर जयराम महतो नहीं लेता है तो आपको जानकारी होना चाहिए, आज इस राज्य में कई ऐसे मंत्री हैं जो लगभग 2 आवास लेके बैठे हैं, 3 आवास लेके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी वीआईपी के पास चला जाएगा। और ये राज्य जहाँ के छात्र काफी परेशान है, जहाँ के छात्र बड़ी संघर्ष के साथ रांची में आके रह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं अपने आवास को ऐसे छात्र जो डुमरी विधानसभा से, धनबाद बोकारो जिला से चलकर आके रांची में रहते हैं, उनके हवाले रहेगा। हाँ, नया भी, नया पुराना तो जो मिलेगा। अभी फिलहाल अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं जी, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने सिद्धांतों से, अगर आवाम को नुकसान ना हो, एक बहुत बड़ी आबादी को कोई नुकसान ना हो, तो मैं अपने सिद्धांतों के साथ रहूंगा। जैसे अभी मैं चप्पल पहन के नहीं आता हूँ, मेरे इस वचन से मेरी आवाम को कोई नुकसान नहीं है, जयराम महतो को भी व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी वाले मसले से मेरी आवाम को भी नुकसान था। नुकसान कैसा था? मान के चलिए प्रत्येक दिन हम लोग 3,000-4,000 रुपए का पेट्रोल भरते हैं। अभी ड्राइवर हमारे पास आएगा, 2 ड्राइवर मैनेज होंगे, यानी 2 बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ेंगे, और वो तभी होगा जब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा। अभी सपोज दैट अगर मेरे बाबा जनता दरबार अभी झारखंड में ओपन कोई लगाता है तो जयराम महतो लगाता है। आप प्रशंसा करें, हमारी बुराई करें, खिंचाई करें, अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजिंग विषय है, मिट्टी में बैठे कोई जनता, और उस समय बहुत सारी समस्या ऐसी आती है कि बाबू हमको 500 रुपए का मदद कर दीजिए, बाबू हमको हॉस्पिटल का मामला, हमको दवाई घट गया है, तो अपनी हैसियत के अनुसार हम उससे उनका मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान के चलिए सरकार से हमें 3 से 5 हजार रुपए का टीए आएगा और उसे अगर हम अपने उपयोग में लाएंगे तो हम फिलहाल जो पैसा तेल में खर्च कर रहे हैं वो मेरे पास बचेगा, और जो लोग मेरे जनता दरबार में इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं उनका समाधान हो पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, चूंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे।